मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतता। विरहावेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। पुस्तकों के पृष्ठ पृष्ठ में, वस्त्रों के कोने कोने में, धूल के कण कण में वह अपने प्राणाधार को ढूंढने लगती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत से बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वे इस प्रकार दौड़ती मानो सम्मुख भीत या सीढ़ियां है ही नहीं। सामने मनुष्य या पशु है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार टकरा कर वे जख्मी हो जाती। दासियां सदा साथ लगी रहती, किंतु कभी कभी उनकी त्वरा का साथ देना अशक्य हो जाता। जो समझते थे वे उनकी सराहना करते और चरण रज सिर पर चढ़ाते। ना समझ लोग हंसते और व्यंग करते। भोजराज देखते कि होली या गणगौर के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई है और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने को। कभी वे रात को छत पर टहलते रहे होते और अनजाने ही मीरा किसी और से बातें करने लगती। किसी के कंधे का आश्रय ले चल रही हो, ऐसे चलती हुई हर्ष से बावली सी हो जाती। कभी ऐसा भी होता मानो किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हो। ऐसे किसी के हाथ को थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर फिर थककर कहती श्री किशोरी जो, और पीछे घूमकर आनंद विह्वल हो कह उठती मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। किसी से लिपटकर वह हंसने लगती। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निकले भजनों को लिख लेती। मीरा उनके प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती तो वह स्पर्श उनके रोम रोम में समा जाता। लौटते समय 100 शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत करने लगती। मीरा कहीं झरोखे से गिर न पड़ी हो, कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। जाकर न जाने किस अवस्था में मैं उनको पाऊंगा। जब जब वे विजय को वरण करके लौटते, मीरा के महल में उत्सव होता। मिष्टान्न बंटते, दास दासियों को पुरस्कार मिलते, नजर न्योछावरें होती। गिरिधर गोपाल का नवीन श्रृंगार होता, नाच गाना होता और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते। एक बार उन्होंने ऐसे ही युद्ध से लौटकर पूछा आज किसका उत्सव है। मीरा ने कहा आपकी विजय का। मेरी विजय नहीं हुकुम, मेवाड़ की विजय फरमाइए। मनुष्य की जीत तो मन को जीतने से होती है और मैं इसमें अब तक सफल नहीं हुआ हूँ, भोजराज ने कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मीरा ने कहा। फिर भोजराज ने कहा वह इसलिए कि मनुष्य अपने जैसा ही सबको समझता है। मीरा ने पूछा क्यों, आपको इसमें क्या कठिनाई लगती है। भोजराज ने कहा आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है। इतने पर भी विश्वास नहीं होता। मीरा ने पूछा किस पर, मुझ पर या? भोजराज ने बात काटते हुए कहा ईश्वर पर। यदि यूं कहूँ कि पहले तो फिर भी एक लिंगनाथ पर था थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर सुनाड़ हो गई है। भोजराज ने निश्वास छोड़ा।
मीरा ने कहा, कोई कारण इस स्थिति का? भोजराज ने कहा, अविश्वास के तो बहुत कारण हैं, किंतु 1000 समझाने पर भी बिना अनुभव के विश्वास के पैर जमते नहीं। मीरा ने कहा, मेरे कहने अथवा मुझे देखकर भी नहीं? भोजराज ने कहा, नहीं। मीरा ने कहा, हठ है ये। भोजराज ने कहा, नहीं, मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ, पर वह बार बार प्रश्न चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। मीरा ने पूछा, कोई विशेष प्रश्न है? भोजराज ने कहा, नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा, और है तो उसका प्रमाण क्या है आदि। मैं तो अपनी शक्ति भर इन सब के उत्तर देता हूँ, किंतु ढाक के 3 बात मेरी समझ में विश्वास करो, यूं कहने वाले को विश्वास कराना भी आना चाहिए। भले मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव कि कभी भुलाया ना जा सके, तभी धारणा दृढ़ होगी। बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को भी धोखा देना ही है। भोजराज कहकर चुप हो गए। मीरा ने पूछा, पहले आप अपनी बात फरमाइए कि क्या कठिनाई होती है। भोजराज ने संकोचपूर्वक कहा, आपको बुरा लगेगा, किंतु सच कहे बिना तो छुटकारा है नहीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान में सिर्फ आपकी मूर्ति ही मन के सिंहासन पर विराजित दिखाई देती है। भोजराज दृष्टि झुकाए हुए कह गए। उनका मुख लाल हो गया था। मीरा ने गंभीरतापूर्वक पूछा, कोई लालसा इच्छा रहती है? भोजराज ने कहा, नहीं, केवल दर्शन की, प्रसन्न करने की ही। मीरा ने कहा, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? भोजराज ने कहा, वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ अब तक। मीरा ने कहा, दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है? भोजराज ने कहा, मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं लगता। सुना है भक्तों की बात भगवान नहीं टालते, तब आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात न्यारी है, अन्यथा मेरे नित्य नियम तो केवल बेकार होकर रह गए हैं। मैं निराश होता जा रहा हूँ। भोजराज की आंखें भर आई। मीरा ने कहा, संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो हल ना हो सके। मीरा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी है। आप यह क्यों सोचते हैं कि मेरे मन में आपका कोई मान सम्मान नहीं? रणांगण में ढाल क्या आपको व्यर्थ बोझ लगती है? वह प्राण रक्षिका प्राणों की भांति ही प्रिय नहीं लगती? खड्ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम आवश्यक है? नहीं, इतने पर भी वह साधन ही है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है रण विजय। ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल है, मैं आपकी और आप मेरी। भोजराज ने पूछा, आप मेरी ढाल कैसे? मीरा ने कहा, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? भोजराज ने कहा, वह संभव नहीं है। मीरा ने पूछा, क्यों? भोजराज ने कहा, वह सब मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी। बार बार कहने से उसमें कुछ बढ़ता घटता नहीं है। मीरा ने कहा, यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि आपके और सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह मैं आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। चलना तो अब
भगवत आराधन वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा आपको। भोजराज ने कहा, मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ अब। आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताएं। मीरा ने कहा, हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और कहने लगे कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। संसार में या उसके किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि में मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जगे, प्राणपण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। भोजराज ने पूछा, आसक्ति किसे कहते हैं? मीरा ने कहा, हमें जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने ही आ बसते हैं। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है, अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त हो ही जाएगा। उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वह सेव्य अपनी अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वही शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिवत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। भोजराज ने कहा, यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। मीरा ने कहा, मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है? भोजराज ने कहा, विश्वास की बात ना फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही सदैव होना पड़ेगा। मेरे योग्य हो तो कोई सरल उपाय बताने की कृपा हो। मीरा ने कहा, ठीक है। भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें, उसके रूप चिंतन की चेष्टा भी की जाए। इस प्रकार मन न खाली रहेगा, न उल्टे सीधे विचार ही वह कर पाएगा। भोजराज ने कहा, प्रयत्न तो करूँगा किंतु अपने पर भरोसा नहीं है। मीरा ने कहा, यह तो अच्छा है कि अहंकार सता नहीं पाएगा। मीरा और भोजराज एक साथ ही हंस दिए। मीरा भावावेश में रहने लगी। मीरा की अवस्था कभी 2-2, 3-3 दिन और कभी 8 दिन तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी मिलन के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूली रहती।
कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुजा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो उनके प्राणों पर बन आती। वे न टाल मटोल करते और न कुछ कहते, किंतु मन में सोचते कि कौन जाने वापस आकर किस अवस्था में देखूंगा। यदि कहीं रण में जाने की आज्ञा होती तो वे फूले न समाते। किसी और का नाम लेने पर वे स्वयं जाने का आग्रह करते। महाराणा उनके उत्साह को देखकर चिंतित हो उठते। क्या बात है कि ये युद्ध के लिए यूं उतावले हो उठते हैं, मानो नया नया जवाई ससुराल जाने को उमंग रहा हो। मौत के मुंह में छलांग लगाने का यह उत्साह कहीं निराशा ही तो प्रेरित नहीं कर रही है। रतन सिंह तो कहता है कि दोनों में बहुत बनती है। कहीं कामना तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अग्नि का स्पर्श उसे दागे बिना तो रहने न देगा। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे शस्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने लगे। धीरे धीरे घाव भरने लगा। एक शीत रात्रि कुंवर और कुंवरानी महल में सोए हुए थे। घाव में चेस के कारण भोजराज की नींद रह रह करके खुल जाती। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे थे। मीरा नींद में बड़बड़ाई, ना ना, हटिए दूर, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। मीरा उठकर बैठ गई, पर जागृत हो ऐसा नहीं लगा। भोजराज भी अपने पलंग पर बैठे बैठे उन्हें देखते रहे। सभी कुछ आप ही तो है, फिर भी सबसे न्यारे। रसो वै सहा, आपका यह न्यारा रस रूप ही भाता मुझे है। आप तनिक भी आंखों से ओंठ हो जाए सहा नहीं जाता। भोजराज सो गए, उन्हें झपकी आ गई। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़ कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोखे की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि झरोखे से टकराकर ये गिर जाएंगी, इन्हें चोट न लग जाए। इस आशंका से उन्होंने चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी, किंतु मीरा उछलकर उस झरोखे में चढ़ गई। झरोखे में भारी पर्दा बंधा था, अतः भोजराज को कोई आशंका न हुई। मीरा ने हाथ के एक ही झटके से पर्दा हटाया और बाहें फैलाए हुए, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, कहती हुई एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिया। पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोखे में चढ़ गए और सबल भुजाओं में भरकर उन्हें भीतर खींच लिया। एक क्षण, केवल एक क्षण का विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। उनकी अचेत देह को उठाए हुए ही नीचे उतरे। फूलों के भार की तरह ममता भरे मन से उन्हें पलंग पर रखकर और दोनों हाथ पाटी पर टिकाए टिकाए नीचे झुककर वे उस अश्रुसिक्त चंद्रमुख को अथाह स्नेह से एकटक देखते रहे। तभी मीरा ने कहा, ओह मेरे नाथ, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहा जाए। मीरा के मुख से ये
अस्पष्ट शब्द सुनकर भोजराज चौंक उठे, जैसे नींद से वो जागे। यह क्या किया मैंने? यह क्या किया? मैं वचन का निर्वाह नहीं कर पाया। मेरा वचन टूट गया। वचन टूटने के पछतावे से उनका मन तड़फ उठा। प्रातः सबने सुना कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ आया है। बाँह का सिया हुआ घाव भी उधड़ गया। फिर से दवा दारू होने लगी, किंतु रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यूं तो सभी उनके लिए सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो अपने पंख समेट लिए हों। पूजा सिमट गई और आवेश दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग लें, अभी तक पोढ़ना नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप पोढ़िए। मेरी सौगंध आपको, पोढ़ जाइए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता न करें। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होंठ दबाकर अपनी कराह को भीतर ढकेल देते। आज तो वसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाए? क्यों भला? पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए, भोजराज ने कहा। 1-2 दिन बाद उन्होंने पुनः मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? यह तो बहुत बुरा हुआ। आप पधारिए, मैं तो ठीक हो ही गया हूँ अब। वे कहते, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे, नाक ऊंची निकल आई थी। नाहर से खाली हाथ लड़ने वाला उनका बलिष्ठ शरीर सूख कर कांटा हो गया था। इतने पर भी वे मुस्कुराते रहते। माँ बाप, भाई बहन और साथियों के नयन भर आते, किंतु भोजराज हंस देते। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं। मीरा ने कहा, फरमाइए। मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूँ। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, दंड जो बख्शे झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय रहा नहीं पास में, दंड ऐसा हो कि यहीं भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। अरे यह क्या? मीरा ने उनके जुड़े हुए हाथ खोलकर आंसू पोंछ दिए। फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं जानती हूँ उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी, भोजराज बोले। या तो आपको झरोखे से नीचे गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा, इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा। भोजराज का कंठ भर आया। तनिक रुककर वे बोले, दंड भुगते बिना यह दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा, आप कृपा करें। मीरा ने कहा, जो दंड आप भुगत रहे हैं अभी, वह क्या कुछ कम है? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है। मरते हुए मनुष्य को बचाना भला पाप कैसे हो गया? ये तो पुण्य है। मेरी असावधानी से ही तो यह हुआ। यदि दंड किसी को मिलना ही हो
तो फिर मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? नहीं नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोल पड़े, हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है। खोटा ही करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दो। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बह चले। अब यह क्या कर रहे हैं आप? गए गुजरी बात पर अश्रुपात करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं आपको दुखी कर रही हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब भले इस बात पर बात करेंगे। सच बात तो यह है कि मुझे अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं। आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लें बस। मीरा की बात सुनकर भोजराज हंस पड़े। अब तो स्वास्थ्य लाभ गंभीरी के तट पर श्मशान भूमि पर करेंगे। आपने मुझे क्षमा कर दिया, बहुत बड़ी बात की। मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों फरमाते हैं? आदेश दीजिए, पालन करके मुझे प्रसन्नता होगी। मीरा ने उनके केशों में उंगलियां फेरते हुए कहा। भोजराज ने कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता तो। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मूंद गई, केशों में घूमती उंगलियां रुक गई। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच खड़ी वह सांवली मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वह सलोनी मूरत नेत्रों में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं, मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोजराज अटकती वाणी में बोले, मेरा अपराध प्रभु? वह मूरत हंसी, जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हो। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज। निस्वार्थ के तो सारे कर्म फल मुझे ही अर्पित होते हैं। तुम मेरे हो भोज। अब कहो, क्या चाहिए तुम्हें? उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेता आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त आनंद मग्न थे। भोजराज ने रतन सिंह को बुलवाकर कहा, रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे वचन दो कि कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। रतन सिंह ने कहा, यह क्या फरमा रहे हैं बाबजी हुकुम? भोजराज ने कहा, वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे। अब अधिक समय नहीं रहा। रतन सिंह ने भाई के पांव पर दाहिना हाथ रखा और आंखों से आंसू बहाते बोले, भाभी सा को मैं कुलदेवी बाण माता से भी अधिक पूज्य मानूंगा। इनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी अधिक अनिवार्य समझूंगा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेल लेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। दूसरे दिन गंभीरी के तट पर एक चंदन की चिता जल रही थी। राजमहल और नगर में हाहाकार व्याप्त था।
मीरा के नेत्रों से एक बार आंसू की झड़ी लगी और दूसरे दिन वह उठकर अपने सदैव के नित्य कर्मों में लग गई। 12वें दिन बूढ़ी विधवा स्त्रियां आई और हाथ की चूड़ियां उतारने लगी। आप सबको किसने कहा कि मेरे पति मर गए? ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। उन लोगों ने कहा, पति नहीं तो फिर वे क्या थे आपके? ऐसा बचपना अच्छा नहीं लगता हुकुम। उनके साथ ही तो आप यहाँ पधारे थे। मीरा ने कहा, वे तो मेरे मित्र थे, वे लाई तो यहाँ आ गई थी। अब आप वापस भेजे तो चली जाऊंगी, पर पति के रहते चूड़ियां क्यों उतारूं? बात महाराणा सांगा तक पहुंची। सुनकर एक बार तो वे भी भन्ना गए, किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया, भाभी सा आरंभ से ही फरमाती रही है कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब आज उन्होंने नया क्या कह दिया कि सब बौखलाए से फिर रहे हैं? यदि वे चूड़ियां नहीं उतारना चाहती है तो जोरावरी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बात पर महाराणा सांगा ने मौन साध लिया और रतन सिंह ने रनिवास में जाकर स्त्रियों को डांट दिया। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों में थू थू होने लगी। उसी दिन से मीरा उपेक्षिता ही नहीं, घृणिता भी हो गई। दूसरी ओर संत समाज में उनका मान बढ़ता जा रहा था। पुष्कर आने वाले संत मीरा के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते थे। उनके सरल सीधे सादे किंतु मार्मिक भजन जन साधारण के मानस को खींच लेते थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.